तो ये हमारे पास जो है सॉलिड एंड लिक्विड से कोई लाइट पास होती है और फिलामेंट लाइट से हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर द स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस इज द कंटेनिंग ऑल कलर, यानी ये सभी किसमें, ऑल कलर में। और वेवलेंथ कह सकते हैं किसमें, रेड टू वायलेट। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रा क्या कहता है, ये कह रहा है इफ द लाइट सोर्स इज द लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर पर था, ये लो प्रेशर पर काम करता है। गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब फ्लेम अर्क और स्पार्क, ये फ्लेम ऑफ अर्क और स्पार्क के द्वारा स्पेक्ट्रम जो बनाया जाता है। नंबर ऑफ शार्प ब्राइट कलर लाइंस, ये कलर लाइंस में कन्वर्ट होता है, कलर लाइन स्पेक्ट्रा में ये कन्वर्ट हो जाता है। और स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स और आयंस इज अ मेजर द पर्टिकुलर एटम आयन ऑलवेज गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एट द स्पेक्ट्रल लाइन, नो टू एटम्स और आयंस कैन गिव सेम स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि इनकी स्पेक्ट्रल लाइन सेम नहीं होती, डिफरेंट लाइन ऑफ दिस D1 एंड D2। अच्छा, बैंड स्पेक्ट्रा क्या कहता है, बैंड स्पेक्ट्रा कहता है कि दिस इज द रेडिएशन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स, रेडिएशंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स such as oxygen, nitrogen or cyanogen, they are eliminated by region is called as a band। ये जितनी भी हमारे पास है ये एलिमिनेटेड करती हैं, तो ये आपकी कहलाती हैं बैंड स्पेक्ट्रा। Consider very fine line which becomes closer and closer one side of the band, they coincide this side, this is sharp and bright is called the head of the band। तो हमने आज इसके बारे में तीन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। ये दो स्पेक्ट्रम कन्वर्ट होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रा, एक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। तो ये एमिशन ऑब्जर्व कह रहा है कि जब किसी सोर्स से कोई लाइट एमिटिव होती है तो वहां एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी सोर्स से किसी लाइट को किसी सोर्स में पास किया जाता है और सोर्स के बाद जो लाइट स्पेक्ट्रा बनता है वो आपका ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। अब इस एमिशन स्पेक्ट्रा को हम तीन पार्टों में ब्रेक करते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक लाइन स्पेक्ट्रा और एक बैंड स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है सॉलिड और लिक्विड में, इसमें हाई प्रेशर रखा जाता है, ऑल कलर्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें। लाइन स्पेक्ट्रा में हमारे पास लो प्रेशर रखा जाता है, या तो किसी फिल्म पर रखा जाता है या किसी स्पार्क ऑफ कलर पर, जिसमें कैसी लाइन की कलर की लाइन बनती है। और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रा, इसमें रेडिएशन ऑफ द मटेरियल, इसमें किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को हम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, साइनाइड को एलिमिनेट कराते हैं, तो ये बैंड स्पेक्ट्रा बनाता है। ओके, आज हमने इसके बारे में पढ़ा है, थोड़ा इसको आप देखिएगा, कल इसको हम फिर कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।